34 दिनों तक ये युद्ध चला है, आगे भी चलने वाला है, लेकिन 34 दिनों में किस तरह से खाक में तब्दील हो चुका है कीव, ये तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक मॉल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ जहां पर हमले के बाद आज क्या हाल है आप देखिए। चारों तरफ जो गाड़ियां हैं वो जली हुई पड़ी हुई हैं, चारों तरफ मलबा पड़ा हुआ है। एक नहीं बल्कि कई गाड़ियां, ये गाड़ी, वहां देखिए वो गाड़ी, न जाने कितनी गाड़ियां मलबे में तब्दील हो चुकी है। इमारतें, शीशे आपको नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ काली सियाह इमारतें नजर आ रही हैं क्योंकि वो जल चुकी हैं, खाक हो चुकी हैं, राख में तब्दील हो चुकी हैं। यहाँ नजर डालिए, यहाँ सिर्फ मलबा ही मलबा पड़ा हुआ है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ मलबा आपको नजर आएगा। आपको ये कार पार्किंग नजर आ रही होगी जहां पर जोरदार मिसाइल अटैक हुआ, जिसके बाद से यहाँ पर भीषण आग लगी। और उसके बाद की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ तस्वीरें आप देखिए, हाल कितने खराब है। ये देखिए तस्वीरें, जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक आपको सिर्फ बर्बादी के निशान इस समय कीव में नजर आएंगे। राजधानी कीव, सबसे खूबसूरत शहर, सबसे मशहूर शहर यूक्रेन का, जो कि इस समय मलबे में तब्दील हुआ नजर आ रहा है। एक नहीं बल्कि कई गाड़ियां मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। रिहायशी इलाके जबरदस्त तरीके से बर्बाद किए जा रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, लेकिन ये जंग लगातार और लगातार जारी है। ये देखिए किस से ये इमारत टूटी, धराशायी हो गई। वहां देखिए वो बैनर, देखिए वो बोर्ड, देखिए सब कुछ यहाँ पर निस्तनाबूद नजर आ रहा है। और इस समय आपको नजर आएगी तो सिर्फ सिक्योरिटी, ताकि वो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ राजधानी कीव की, जहां पर सिर्फ और सिर्फ पिछले 34 दिनों में बर्बादी ही बर्बादी नजर आई है। इमारतें टूट चुकी हैं, जमींदोज हो चुकी है, गड्ढे हो चुके इमारतों में, खाक में तब्दील हो चुकी है, शीशे फूट चुके हैं, गाड़ियां जल चुकी हैं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ यहाँ पर बर्बादी के मंजर के बजाय। और इस बीच मेरे सहयोगी मृदुल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधा मृदुल के पास होगी। मृदुल, 34 दिन के अंदर कीव पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा ऐसा लग रहा है। आपके पास क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए 34 दिन इस पूरे युद्ध को हुए हैं और 34वां दिन है। और मारियोपोल से जो खबर मिल रही है, ओडेसा से बहुत करीब मारियोपोल, जहां पर लगातार रूस की सेना आगे बढ़ रही है और वहां पर बहुत ज्यादा शेलिंग हुई है। जो तस्वीरें सामने आई हैं मारियोपोल से, वाकई वो डराने वाली हैं। और जो तबाही की तस्वीरें अभी तक हम अलग अलग शहरों से देख रहे थे, मारियोपोल में भी कुछ ऐसे ही हालात अभी भी बने हुए हैं। लेकिन मारियोपोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ओडेसा, मैकोलेव और मारियोपोल ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार शेलिंग हो रही है। रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं और इन इलाकों में कब्जा करने की अब रूस की रणनीति सामने आई है। लेकिन अलग अलग तरीके से दावे जरूर किए जा रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना लगातार डिप्लॉयमेंट कर रही है, लेकिन अभी तक वो मैदान में डटे हुए हैं। शाजिया, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं वो ये बताता है कि 30 दिन हो चुके हैं और ऐसी ही तस्वीरें लगातार कीव से सामने आई, जहां शॉपिंग मॉल, रेजिडेंशियल प्लेसेस यानी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। बेशक निशाना बना गया और आज ये तस्वीर है कि सब कुछ खाक में तब्दील हो चुका है। मृदुल, राख में तब्दील हुआ हमें जमीन पे पड़ा हुआ नजर आ रहा है। इस बीच 34 दिन कैसे बीते, किस तरीके से एक खुशहाल देश को मलबे में तब्दील कर दिया रूस ने अपने भयानक और जोरदार जबरदस्त हमलों के जरिए। और 34 दिनों में किस तरीके से आबादी की तो नहीं बल्कि बर्बादी की नई इबारत गढ़ी गई। के जरिए अपने दर्शकों को बताते हैं 34 दिन बाद यूक्रेन के क्या हाल है। चौंतीस दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। बारूदी बारिश से यूक्रेन के कई शहर मरघट में तब्दील हो चुके हैं। शहर शहर बर्बादी के निशान चस्पा हैं। बर्बादी की सबसे बेरहम तस्वीरें मारियोपोल से निकलकर सामने आ रही हैं। एक समय ये शहर जिंदगी से गुलजार था, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज वहां क्या हालात हैं।
रूस की सेना ने मारियोपोल में जो तबाही मचाई है वो पूछिए ही मत। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, चर्च सब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। तस्वीरें युद्ध की विभीषिका की कहानियां बयां कर रही हैं। मारियोपोल में तबाही का आलम देखकर जेलेंस्की को भी युद्ध की विभीषिका का अंदाजा समझ में आने लगा है। जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस मारियोपोल में युद्ध अपराध कर रहा है। मारियोपोल की लड़ाई में भारी संख्या में आम लोगों के मारे जाने की खबर है। मारियोपोल के बाद निकोलेव में भी रूस की क्रूज मिसाइल का कहर आज देखने को मिला। मिसाइल के प्रहार के बाद क्या हालात हैं जमीन पर, वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। लुहांस्क में भी रूसी सेना के हमले का कहर देखने को मिला। रूस की बमबारी से खौफ का आलम है। बड़ी संख्या में लोगों के यूक्रेन से पलायन का सिलसिला भी जारी है। यूक्रेन लगातार ड्रोन के जरिए रूस पर पलटवार करने में लगा है। कीव और चेर्निहिव में रूस ने अपने सैनिकों की संख्या घटाई है और युद्ध का पहला चरण पूरा करने के बाद रूस का पूरा ध्यान अब डोनबास क्षेत्र पर लगा है। लगातार रूसी सेना का काफिला यूक्रेन के अलग अलग शहरों की घेरेबंदी में जुटा है। यूक्रेन की सेना भी पलटवार की कोशिशों में लगी है। कुछ शहरों को यूक्रेन ने रूस के कब्जे से छुड़ाने का दावा भी किया है। रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर लगातार निगरानी में जुटे हैं। रूस ने अपने कई घातक हथियारों को युद्ध में उतारा है। लगातार मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम और मिसाइलों के जरिए यूक्रेन पर हमले किए जा रहे हैं। युद्ध जारी है और युद्ध विराम की कोशिशें भी। देखना होगा कि युद्ध का यह सिलसिला विश्व युद्ध का रूप लेता है या फिर शांति की बात बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बर्बादी की तस्वीरें आप राजधानी कीव से देख रहे हैं। कीव को तबाह कर चुका है पूरी तरीके से रूस, लेकिन अब आगे बढ़ रहा है। डोनबास पर पूरी तरीके से अपना कब्जा चाहता है। इस बीच जो बड़ी खबर हमें मिल रही है, जो ब्रेकिंग न्यूज हमें मिल रही है, वो ये खबर है कि परमाणु युद्ध का खतरा भी इसी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रूस एक बार नहीं बल्कि बार बार चेतावनी दे चुका है कि वो परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है। और न सिर्फ रूस ये चेतावनी दे चुका है, ये धमकी दे चुका है, बल्कि याद होगा कई विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ यही बात दोहरा चुके हैं। खुद जापान के प्रधानमंत्री ने 3 से 4 दिन पहले ये कहा था कि रूस जो है वो परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है। अगर वाकई परमाणु युद्ध होता है तो आप समझिए क्या हाल होगा। नागासाकी आप भूले नहीं होंगे, हिरोशिमा आप भूले नहीं होंगे, जहां पर परमाणु बॉम्ब गिराए गए थे। आज भी वहां पर नस्लें बर्बाद है। आज भी लोगों पर परमाणु बमों का असर नजर आता है। और ऐसा ही होगा अगर यूक्रेन पर भी परमाणु बम रूस गिराता है, क्योंकि रूस एक बार नहीं बार बार ये बात कह चुका, इनफैक्ट रिहर्सल भी कर चुका है, प्रैक्टिस भी कर चुका है। तो ये बड़ी जानकारी है इस समय इस युद्ध क्षेत्र से जुड़ी हुई कि रूस लगातार परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है। इस बीच बैठकों को भी रखा गया है। बैठक में क्या नतीजा निकलता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कीव से ये बात जरूर कही गई है और चेर्निहिव से ये बात जरूर कही गई है कि अपनी सैनिक कम करेंगे, लेकिन क्या है स्थिति अभी इस समय परमाणु युद्ध को लेकर के इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। रूस का लगातार प्रचंड प्रहार, युद्ध विराम की कोशिशें बेकार। पुतिन ने फिर दी परमाणु धमकी। रूस यूक्रेन में कैसे बनेगी बात। 34 दिनों से यूक्रेन में रूस का सैन्य मिशन जारी है। रूस के प्रचंड प्रहार से यूक्रेन में हाहाकार मचा है। बेहिसाब बमबारी, बारूदी बारिश से यूक्रेन में दहशत है। जिंदगी वीरान है, खौफ का सन्नाटा है। रूस रुकने को तैयार नहीं और जेलेंस्की अब भी झुकने को तैयार नहीं। युद्ध के बीच कहने को शांति की कोशिशें भी जारी हैं,
लेकिन बातचीत के साथ साथ परमाणु हमले की धमकी भी खुलेआम दी जा रही है। उसने फिर दोहराया है कि अगर उसकी सुरक्षा को खतरा हुआ तो वो यूक्रेन पर परमाणु हमले से हिचकेगा नहीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अगर खतरा बढ़ा तो होगा परमाणु बम का इस्तेमाल। कोशिशें युद्ध विराम की हों, तुर्की में 5वें दौर की वार्ता हो और पुतिन के प्रवक्ता परमाणु हमले की धमकी दें तो समझा जा सकता है कि जब अविश्वास इतना ज्यादा होगा तो फिर आखिर कैसे बनेगी बात। रूस अब तक यूक्रेन के साथ युद्ध में किंझल हाइपरसोनिक मिसाइल, कैलिबर क्रूज मिसाइल, इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल, क्लस्टर बम, थर्मोबैरिक हथियार, बीएमटी टर्मिनेटर टैंक, TOR-M2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का इस्तेमाल कर चुका है। यूक्रेन ने रूस पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है। यूक्रेनी सेना ने रूस पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। 1300 से ज्यादा मिसाइलें रूस यूक्रेन पर दाग चुकी हैं, लेकिन अब तक यूक्रेन पर निर्णायक जीत मिलना बाकी है। पुतिन के तेवर देखकर तो यही लग रहा है कि यूक्रेन के साथ जंग में जीत के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। पुतिन ने अपने परमाणु हथियारों को बहुत पहले से अलर्ट पर रखा हुआ है। परमाणु हथियारों से लैस रूसी पनडुब्बियों की रणनीतिक जगहों पर तैनाती की जा चुकी है। जाहिर है रूस दुनिया को स्पष्ट संदेश दे रहा है कि नाटो, अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन में दखलंदाजी करने से दूर रहें, वरना वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस रूसी पनडुब्बियां 12,000 से 16,000 किलोमीटर तक यानी अमेरिका तक वार करने में सक्षम है। दुनिया में परमाणु हथियारों के मामले में रूस अमेरिका से भी आगे है। रूस के पास 6,300 परमाणु हथियार है, 1,600 परमाणु हथियार हमले के लिए तैनात है, जबकि 2,800 हथियारों को रिजर्व में रखा गया है। इसके अलावा रूस के पास 1,700 अन्य परमाणु हथियार भी हैं। तो वहीं अमेरिका के पास 5,800 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 1,800 परमाणु हथियार अमेरिका ने तैनात कर रखे हैं। 2,000 परमाणु हथियार अमेरिका ने रिजर्व में रखा है। इसके अलावा 1,700 अन्य परमाणु हथियार अमेरिका के पास मौजूद हैं। जाहिर है मिशन पूरा होने तक रूस रुकने को तैयार नहीं है। रूस का यूक्रेन के खिलाफ मिशन शीशे की तरह साफ है। वो यूक्रेन का विसैन्यीकरण यानी डीमिलिटराइजेशन और यूक्रेन से नए नाजियों का खात्मा करना चाहता है। रूस चाहता है कि यूक्रेन की सैन्य शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाए और वो नाटो के प्रभाव से दूर एक न्यूट्रल देश की तरह व्यवहार करे और उस पर आश्रित रहे ताकि उसकी सुरक्षा को कोई खतरा ना हो। पुतिन अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहे हैं और पुतिन ने नाटो और अमेरिका को एक बार फिर यूक्रेन से दूर रहने की चेतावनी दी है। जाहिर है युद्ध में भीषण बर्बादी के बाद रूस की परमाणु धमकी को हल्के में लेने की गलती ज़ेलेंस्की और बाइडेन अब शायद नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये खाली गोलियों के खोखे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। इस तरह के खोखे आपको कीव की सड़कों पर यूं ही पड़े हुए मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मिसाइल से अटैक नहीं होता, रॉकेट से अटैक नहीं होता, बल्कि गोलियों की तड़तड़ाहट भी दिन दोपहर शाम सुनाई देती है और रातों को सोने नहीं देती। इस बीच में सीधा रुख करूंगी दिल्ली स्टूडियो का, क्योंकि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर तो मौजूद है ही, साथ ही साथ स्टूडियो में भी मौजूद है। बिल्कुल शाजिया, आपका और मधुर का एक बार फिर से रुख करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, जहां पर बेलारूस में एक बार फिर से सैन्य काफिला देखने को मिला है, जहां बेलारूस में रूसी सैनिकों की तैनाती की गई। कीव की तरफ रूसी काफिला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेलारूस में रूसी सैन्य काफिला नजर आया है। रूसी सैन्य काफिला जो कीव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि बेलारूस में रूसी सैनिकों की तैनाती की गई है। बेलारूस जो लॉन्चिंग पैड माना जाता रहा है, वहां से भी मिसाइलें दागी रही है यूक्रेन को। और ये देखिए, ये रूसी सैन्य काफिला जो बेलारूस में तैनात किया गया है। और पहले ये बातें सामने आई थी कि बेलारूस के जरिए भी अब यूक्रेन पर हमला करेगा रूस। पिछले दिनों मुलाकात हुई थी बेलारूस और रूस की, और उसमें यह तय हुआ था कि अब यूक्रेन पर हमले के लिए बेलारूस लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और यही वजह है कि अब बेलारूस में भी बड़ी संख्या में रूसी सैनिक दिख रहे हैं।
लगातार रूस हमले कर रहा है यूक्रेन पर और इन हमलों को तेजी इसी तरीके से दी जा रही है कि अब बेलारूस के सहयोग से यूक्रेन में अलग अलग इलाकों में हमले और तेज हो रहे हैं। माना जाता है, जैसा कि शिखा ने भी जिक्र किया, कि यहां पर ये लॉन्चिंग पैड है और यहां पर जो सैनिक रहते हैं वो सैनिक स्टैंड बाय पर रहते हैं, यानी कि किसी भी वक्त वो यूक्रेन का रुख कर सकते हैं। इधर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी सेना का यूक्रेनी बेस पर एक बार फिर से हमला, जहां पर स्टारोकॉन्टिनोव एयरबेस पर यह हमला किया गया है। आपको बता दें खमेलस्की में है ये सैन्य एयरबेस। रूसी हमले में ईंधन भंडार जो है वो तबाह हो गया है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यूक्रेनी एयरबेस पर हमला हुआ है, यानी कि एक रणनीति के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत रूस लगातार चल रहा है। रूस ने यूक्रेन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और बर्बाद कर दिया। अब धीरे धीरे जो सैन्य ठिकाने हैं उनको बर्बाद कर रहा है। एयरबेस पर हमला किया है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यूक्रेनी एयरबेस जिस पर हमला किया है रूस ने। और कल भी कुछ ऐसी तस्वीरें यूक्रेन में अलग अलग जगहों से सामने आई। और एक तरफ रूस के यूक्रेन के ऊपर हमले लगातार जारी है, दूसरी तरफ टर्की में, जी हां, टर्की में शांति वार्ता भी शुरू हुई और उस पर दुनिया की निगाहें इस समय टिकी हुई है। ये वार्ता हो रही है रूसी डेलीगेशन और यूक्रेनी डेलीगेशन के बीच, जिसको लेकर कि जो टर्की के राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी उम्मीद जताई है कि शायद इस वार्ता के जरिए कोई तो हल निकलेगा। लेकिन इसी बीच रूस ने परमाणु युद्ध की भी धमकी दे दी है। रिपोर्ट देखिए। इस्तांबुल में शांति वार्ता। युद्ध विराम की जगी आस। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता का 5वां दौर तुर्की में जारी है। आज रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच युद्ध विराम के संभावित मसौदे को लेकर करीब 3 घंटे तक अहम चर्चा हुई। कल 30 मार्च को एक बार फिर रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच शांति वार्ता होगी। उम्मीद है उसके बाद दोनों पक्ष शांति वार्ता में हुई प्रगति पर बयान जारी करेंगे। आज की बातचीत में दोनों पक्षों के रुख को देखकर शांति वार्ता में युद्ध विराम की आस जगी है। लेकिन आज शांति वार्ता से पहले ज़ेलेंस्की के नोट पर पुतिन ने जिस तरह अपने तेवर दिखाए और यूक्रेन को बर्बाद करने की धमकी दी, उसे देखकर तो यही लगता है कि नाटो के इशारे पर नाचने वाले ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच शांति की डगर इतनी भी आसान नहीं है। एक तरफ तो इस्तांबुल में शांति की बोली है, तो वहीं यूक्रेन में रूस की गोलीबारी जारी है। पुतिन हर हाल में अपने मिशन को पूरा करने को लेकर संकल्पित हैं और ज़ेलेंस्की नाटो और अमेरिका के जिस मदद के भरोसे रूस को आंखें दिखाने में लगे थे, वो जमीन पर उस तरह से मिलती ज़ेलेंस्की को नजर नहीं आ रही जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। युद्ध जारी है और शांति की कोशिशें भी जारी हैं और इस बीच पिस रही है तो यूक्रेन की आम जनता। तुर्की में शांति वार्ता के बीच राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने उम्मीद जताई कि सभी पक्ष समझेंगे कि युद्ध में किसी का हित नहीं है और वो युद्ध विराम पर सहमत होंगे। वहीं ज़ेलेंस्की के लेटर बम पर भड़के पुतिन के तेवर को देखकर तो यही लगता है कि बिना अपने लक्ष्य को हासिल किए रूस युद्ध में रुकने वाला नहीं है। वहीं चेचन प्रमुख रमजान कादिरोव का बयान भी यही इशारा करता है। कादिरोव ने कहा कि अब युद्ध खत्म करने का निर्णय उनके हाथ में नहीं बल्कि हमारे हाथ में है। जो काम शुरू किया है उसे अंत तक ले जाना चाहिए। आज रूस के साथ शांति वार्ता में यूक्रेन ने मांगी सुरक्षा की गारंटी। रूस ने आश्वासन दिया कि वो इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे। रूस ने भी कहा कि यूक्रेन के साथ आज की बातचीत सकारात्मक रही है। गौर करने वाली बात यह है कि बातचीत के बीच रूस ने कीव और चेर्निहिव में अपने सैनिकों की संख्या घटाने का फैसला किया है। कीव और चेर्निहिव में रूस के आक्रमण में भी कमी देखी गई है। शांति वार्ता के बीच ये भी खबर सामने आई है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत तभी मुमकिन हो पाएगी जब रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों के बीच कोई समझौता मुमकिन होगा।
शांति वार्ता के 5वें दौर में यूक्रेन को उठाए मुद्दों की जानकारी रूसी राष्ट्रपति पुतिन को दी जाएगी और उसके बाद कल बातचीत नए सिरे से आगे बढ़ेगी। वहीं आज फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से भी पुतिन यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। जंग के बीच रूस और यूक्रेन एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस्तांबुल में गोली पर शांति की बोली भारी पड़ती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। युद्ध क्षेत्र से मुझे एक और ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है और बड़ी खबर जो है वो ये मिल रही है कि पोलैंड के ऊपर जवाबी कार्रवाई कर दी है रूस ने। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज सीधा पोलैंड से हम ब्रेक कर रहे हैं। देखिए, पोलैंड जो है वो यूक्रेन से लगता हुआ देश है जो भारी तादाद में शरणार्थी सबसे बड़ी तादाद में पहुंचे हैं किसी देश में। यूक्रेन के लोग तो वो पोलैंड में ही पहुंचे हैं। वहां की तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से पोलैंड में यूक्रेनी एम्बेसी के बाहर भारी भीड़ लगी हुई थी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर जो मिल रही है वो ये मिल रही है कि अब रूस ने पोलैंड के ऊपर भी जवाबी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। और इस बीच मैं आपको लगातार तबाही का मंजर दिखा रही हूं, वो तबाही का मंजर जो कि कीव की कहानी को बयां करता है। इस बिल्डिंग को जरा गौर से देखिए। इस बिल्डिंग के परखच्चे उड़ चुके हैं, शीशे टूट चुके हैं, चकनाचूर हो चुके हैं। ये देखिए, हाल देखिए इस बिल्डिंग का। आप सोच भी नहीं सकते कि कभी ये मॉल हुआ करता था। कभी क्या, आज से बस 1 महीना पहले की बात है। 1 महीना पहले की बात है। चकाचौंध नजर आती थी, यहाँ की शान नजर आती थी। ये कीव का मशहूर मॉल था। लेकिन आज इसकी हालत देखिए। 1 महीने पहले की तस्वीर और 1 महीने बाद की तस्वीर में जमीन आसमान का अंतर है। सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया है। बड़े लेवल पर यहाँ पर तबाही मची है। बैक टू बैक मिसाइल अटैक हुए, बैक टू बैक रॉकेट अटैक हुए। और उसके बाद से क्या हाल हुआ ये देखिए। रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है सिर्फ आपके लिए। और इसी तरीके से मैं और मेरे तमाम साथी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे सीधा युद्ध क्षेत्र से, युद्ध भूमि से। सबसे पहले यहां रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं। मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा। हम यानी पूरी दुनिया दर्शकों में बता दूं, विश्व युद्ध 3 की ओर देख रही है। यानी न्यूक्लियर वॉर की कगार पर खड़े हैं हम। लेट देयर बी नो डाउट अबाउट इट। अमोनिया गैस, फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया जा चुका है। एटम बम और न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल होना अभी बाकी है। उसी की धमकी दी जा रही है रोज। समझे कुछ? आपसे पूछ रहा हूं दर्शकों, कुछ समझे? रशिया फास्फोरस बम तक के जो ताकतवर बम है उनका इस्तेमाल कर चुका है यूक्रेन के हिसाब से। यानी अगर उसे इस जंग में आगे बढ़ना है तो उसके पास परमाणु बम के इस्तेमाल के अलावा कोई और बहुत ऑप्शंस नहीं बचे हैं। अमेरिका को समझना होगा कि आखिरकार उसके रूस को और चिढ़ाने से खामियाजा या नुकसान सिर्फ यूक्रेन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा है। पूरी दुनिया को। नाटो क्या है यह मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन नाटो क्या नहीं है यह कौन बताएगा? नाटो क्या कर सकता है इस जंग को रोकने के लिए? क्या नाटो दुनिया से परमाणु युद्ध का डर हटा सकता है? हां, लेकिन क्या नाटो ने ऐसा किया? नहीं। क्या नाटो लाखों लोगों की जिंदगी को बचा सकता था? हां, लेकिन क्या उसने किया? नहीं।
संयुक्त राष्ट्र की जितनी कम बात करें उतना सही। आपको पता है ना, 5वीं 6वीं क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है, आपने भी पढ़ा होगा, आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे दर्शकों, कि संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी संस्था है जो दुनिया में शांति कायम करने के लिए बनाई गई थी और उसका बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन असलियत में लोग कहते हैं भाई फुल ऑफ करप्शन एंड सेल्फिश पीपल। और है क्या? व्हाट एल्स? बताएं। पूछता है भारत, सिवाय बयान देने के क्या कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय? पूछता है भारत। बाइडेन यहां से वहां उड़ रहे हैं, किस लिए? अपनी खुद की अप्रूवल रेटिंग्स को हाई करने के लिए या फिर यूक्रेन को बचाने के लिए? पूछता है भारत। ज़ेलेंस्की देश की संसद को संबोधित कर रहे हैं, दुनिया भर की संसदों को, किस लिए? उनको अपने आप को एक अंतर्राष्ट्रीय नेता घोषित करना है या यूक्रेन को बचाने के लिए? पूछता है भारत। पुतिन से तो कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई पूछ सकता नहीं, सिवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ गिने चुने इक्का दुक्का अंतर्राष्ट्रीय नेताओं में से एक है जिन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को साफ साफ दो टूक कहा कि शांति ही एकलौता उपाय है। प्रेसिडेंट पुतिन ज़ेलेंस्की नाटो को संबोधित करते हैं, हाथ और सर हिला हिलाकर, भावुक होकर। आज भी किया ज़ेलेंस्की ने। लेकिन उन्हें लगता है क्या इस सबसे पुतिन का दिल मोम का है, पिघल जाएगा? पिघलना होता तो दूसरे तीसरे दिन पिघल जाता। यह अमेरिका यूक्रेन को बचाने के लिए देख के कि ज़ेलेंस्की रो रहे हैं, सिसक के रशिया से लड़ने के लिए अपनी आर्मी भेज देगी? नहीं। लेट दिस बी क्लियर, रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब के इस्तेमाल के लिए तैयार है। रूस न्यूक्लियर जंग के लिए तैयार है और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यूक्रेन का दावा है रूस के रक्षा मंत्री को पड़ा दिल का दौरा। वो क्या? रूस यूक्रेन की इस्तांबुल वार्ता बेनतीजा इस्तांबुल से वापस लौटा रूसी प्रतिनिधिमंडल। आज करीब 3 घंटे तक चली दोनों देशों के बीच बैठक। यूक्रेन रूस महाजंग के बीच पुतिन की नाटो देशों को चेतावनी, कहा रूस से दूर रहे नाटो। पुतिन के प्रवक्ता ने खतरा बढ़ने पर परमाणु हमले की धमकी दी। यूक्रेन संकट पर नाटो देशों की फिर बैठक 6 और 7 अप्रैल को ब्रसेल्स में करेंगे मंथन। विदेश मंत्री स्तर पर होगी वार्ता। कीव पर कब्जे का काउंटडाउन शुरू। रूसी सेना ने कीव पर की जबरदस्त बमबारी। बेलारूस से कीव और चर्निहिव में की तरफ बढ़ाया रूसी काफिला। माइकोलिव से मारियोपोल में रूस की भीषण तबाही। बमबारी में रिहायशी इलाकों को पहुंचा भारी नुकसान। माइकोलिव प्रशासनिक भवन पर हमले से 7 लोगों की मौत। असम मेघालय के बीच 50 साल पुराना सीमा विवाद सुलझा। अमित शाह की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। दर्शकों से बताना चाहूंगी कि यूक्रेन में युद्ध क्षेत्र में रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम इस समय मौजूद है। कीव के बर्बादी का मंजर मैं आपको दिखा रही हूं, आंखों देखी तस्वीर में आपको बता रही हूं। क्या सिचुएशन है मैं आपको बता रही हूं, लेकिन खार्किव में भी हाल बहुत बुरे हैं। कुछ इसी तरह की तबाही इस समय खार्किव में भी बची हुई है कि कीव तो अभी की राजधानी है और खार्किव पहली राजधानी है। तो सबसे बड़े टारगेट रूस के यही दो थे, पहले कीव और उसके बाद से खार्किव को तबाह करना। कीव की बर्बादी आप देख रहे हैं मेरे पीछे, लेकिन खार्किव की बर्बादी की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। आप देखिए क्या हाल है। एक के बाद एक अटैक के बाद से खार्किव को तबाह करने की हर संभव कोशिश रूस की ओर से की गई, क्योंकि सबसे बड़ा टारगेट यही था। खार्किव जो कि सोवियत संघ के जमाने की राजधानी है और कीव जो कि
कियव की राजधानी। रूस इन दो बड़े शहरों को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहता था, खाक में तब्दील करना चाहता था, तबाह कर देना चाहता था, मलबा कर देना चाहता था, और उसने वो कर दिया है। अभी भी हाल जो है वो बेहाल है। खार्किव हो, कीव हो, इरपिन हो, मारियोपोल हो, ज़ाइटमिर हो या फिर चेर्निहिव हो, ये तमाम वो शहर हैं जो कि इस समय धू कर जल रही हैं। लोग रो रहे हैं, लोग बिलख रहे हैं, लेकिन हाल बेहाल है, हाल बेहतर नहीं हो रहे हैं। 34 दिन बाद भी यूक्रेन में और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। 4 नहीं बल्कि 5 बार की टेबल टॉक, लेकिन हासिल क्या हुआ? हासिल कुछ भी नहीं हुआ। हासिल हुआ तो जो तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तस्वीरें हासिल हुई। हजारों लोगों का पलायन हासिल हुआ। हासिल ये हुआ कि हजारों लोगों की जान चली गई, बच्चे मर गए, रोते बिलखते लोग अपने शहर और अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश पहुंच गए। ये हासिल हुआ। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिल रही है। चेर्निहिव से इस समय की ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिल रही है, जहां पर रूसी टैंकों का काफिला जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। रूसी सैनिकों का काफिला चेर्निहिव की तरफ एक बार फिर से बढ़ चला है। इस तरह की तस्वीरें एक नहीं बल्कि कई बार सामने आई। 34 दिन में हमने देखा किस तरीके से रूसी टैंकों को यूक्रेन ने लगातार रोकने की कोशिश की, हर हमले को नाकाम करने की कोशिश की। एक बार फिर से ये काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आया। रिपोर्ट देखिए। 2, 3, 4 या 5 नहीं, रूस ने यूक्रेन पर दागे एक साथ 18 रॉकेट। रूसी हमले में मारियोपोल का ड्रामा थिएटर पूरी तरह खाक हो गया। 34 दिन बाद भी यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकने के लिए रूस जरा भी राजी नहीं है, बल्कि रूस ने तो पहले के मुकाबले यूक्रेन पर हमलों की संख्या में और ज्यादा इजाफा कर धड़ाधड़ मिसाइलें और रॉकेट बरसा रहा है। रूसी हमलों में मारियोपोल तो पहले ही खाक हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद रूसी सेना का हमला दिन ब दिन और तेज होता जा रहा है। मारियोपोल में हुई गोलीबारी के बाद ड्रामा थिएटर खंडहर में बदल चुका है। यूक्रेन के रिहायशी इलाके हो या सैन्य वाहन, सभी पर रूस कहर बनकर टूट रहा है। मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मिकोलेव मारियोपोल, यहाँ से सीधे आप जुड़ेंगे और वहां पर जो शेलिंग चल रही है वहां पर रूस की सेना को पीछे धकेलने का काम कर दिया है यूक्रेन की सेना ने। मानो रूस ने ये ठान लिया है कि पूरे यूक्रेन को मलबे का ढेर बनाकर ही दम लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच ब्रेकिंग न्यूज ये कि एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला। लगातार अलग अलग तरीकों के जरिए रूस जो है वो यूक्रेन पर हमला बोल रहा है और अलग अलग शहर को इस तरह से वीरान कर दे रहा है, मलबे में तब्दील कर दे रहा है, उनके हाल बेहाल कर दे रहा है, उन इमारतों को धराशायी कर दे रहा है जिनको यूक्रेन का माना जाता है, लेकिन रूस इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मेरे पीछे लगातार आप रूस की बर्बादी की तस्वीरें देख रहे हैं, यूक्रेन पर बर्बादी के हाल देख रहे हैं। देखिए क्या हाल किया है। ये चलता फिरता मॉड था। आप देखिए, ऐसा लगता नहीं कि 1 महीने पहले तक यहाँ पर इतनी हलचल हुआ करती होगी। ये देखिए, लेकिन आज देखिए सब कुछ मलबे में तब्दील, उजड़ा हुआ, सब कुछ बर्बाद नजर आ रहा है। ये एक बड़े मॉल की तस्वीर इस समय मैं आपको दिखा रही हूँ, सीधा कीव से, राजधानी कीव की तस्वीर। लेकिन कीव हो, खार्किव हो, इरपिन हो, मारियोपोल हो, ज़ाइटमिर नहीं हो या फिर कोई और शहर या फिर कोई और गांव यूक्रेन का, लेकिन हाल एक ही जैसे बने हुए हैं। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिल रही है, किसी भी तरह का सीज़फायर नहीं। ये बड़ी बात कही गई है रूस की ओर से। रूस पहले से ही खिलाफ था और अब एक बार फिर से उसने अपनी बात साफ कर दी है। 2-2 कह दिया है, किसी भी तरह का कोई सीज़फायर नहीं होगा। रूस की ओर से ये बात कही गई है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, सबकी निगाहें शांति वार्ता के ऊपर टिकी हुई थी, लेकिन इसी बीच जो लेटेस्ट अपडेट हमें मिल रहा है वो ये है कि रूस ने कह दिया है किसी भी तरह का कोई सीज़फायर नहीं होने वाला है, ना ही हमें चाहिए। ये ब्रेकिंग न्यूज है इस समय की। रूस को बर्दाश्त नहीं है कि सीज़फायर हो या फिर कोई भी शर्त यूक्रेन की तरफ से सामने आए। रूस बस ये चाहता है कि जो रूस ने शर्तें रखी गई हैं, रूस ने जो शर्तें रखी हैं उनको पूरा किया जाए। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, रूस के 2 विदेश मंत्री हैं, उनकी ओर से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा पहला टारगेट था हमने उसको क्लियर कर लिया है, यानी कि अपने पहले उद्देश्य को पा लिया है। अब हमारा सेकंड टारगेट जो है वो डोनबास पर कब्जा है। किस तरीके से, क्या कुछ कहा, क्या कुछ सोचता है रूस, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। यूक्रेन युद्ध में पहला चरण पूरा, रूस के रक्षा मंत्री का बयान।
अब हम डोनबास की आजादी पर फोकस कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के 34वें दिन रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने बड़ा बयान दिया। रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि यूक्रेन में रूस के पहले चरण का विशेष अभियान पूरा हो चुका है। अब हम पूरी तरह से डोनबास की आजादी के लिए काम करेंगे। रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि अब रूस अपनी पूरी ताकत डोनबास में लगाने जा रहा है ताकि डोनबास को मुक्ति दिलाई जा सके। बता दें कि रूस पहले ही डोनबास और लुहांस्क को स्वतंत्र देश का दर्जा दे चुका है। युद्ध के बीच रूस की कोशिश है कि डोनबास से यूक्रेन के शासन को खत्म करके वहां नई सरकार बनाई जाए। यूक्रेन पहले ही रूस पर आरोप लगा चुका है कि रूस यूक्रेन के 2 टुकड़े करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच हर तस्वीर हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। ये तबाही की तस्वीर देखिए। कुछ दिन पहले तक ये चलता फिरता मॉल आज मलबे में तब्दील। वो एटीएम्स देखिए, 1 2 3 4 एटीएम उनके शीशे फूटे हुए नजर आ रहे हैं। आज ये एटीएम्स चलते रही है। ऊपर देखिए, ये जो ट्यूबलाइट्स थी वो पूरी तरीके से निकल चुकी है। शीशे, कांच सब कुछ फूट चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और ये सब कुछ रूस की कार्रवाई में हुआ है। रूस नहीं बर्दाश्त कर सकता कि यूक्रेन आबाद रहे, तो उसने यूक्रेन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। और तबाही का ये मंजर चारों तरफ दूर दूर तक आपको नजर आएगा। पिछले 34 दिनों में कितनी तबाही हुई है आप ये देख सकते हैं। और ये कहीं और की तस्वीर नहीं बल्कि कीव की तस्वीर है। ये तस्वीर कीव की है, राजधानी कीव, जो कि सबसे मशहूर, सबसे बड़ा शहर। राजधानी यूक्रेन की, एक देश की राजधानी की क्या इंपॉर्टेंस होती है आप ये खुद समझ सकते हैं। वहीं से सरकार चलती, वहीं पर अफसर बैठते, लेकिन आज कीव मलबे में तब्दील हो चुका है। जली हुई गाड़ियां आपको नजर आएंगी, टूटी हुई इमारतें, जमींदोज हुई जमीनें आपको नजर आएंगी। सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर आपको चारों तरफ नजर आएगा। और यही हकीकत है। आज 34 दिन बाद यूक्रेन की कीव जल रहा है, तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसको संभालने वाला कौन है? शायद कोई भी नहीं, क्योंकि रूस तो बर्बादी की नई इबारत गढ़ रहा है। के लिए, पूरे यूक्रेन के लिए अलग अलग शहरों की यही हाल है। ये देखिए, सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर राख पड़ी हुई है जले हुए सामानों की, वहां पर मलबा पड़ा हुआ है। ये इमारतें देखिए, इन इमारतों की क्या हाल है। ये इमारतें ऐसा नहीं सकता कि एक महीने पहले तक यहाँ पर सब कुछ ठीक था, लेकिन अब देखिए 34 दिन के बाद ये सब कुछ बर्बादी की कहानी बताते हुए परखच्चे उड़े हुए इन इमारतों के नजर आ रहे हैं। परखच्चे उड़ना किसे कहते हैं, इन इमारतों को देखकर के आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। ये हाल है इस समय कीव का। ये यूक्रेन की राजधानी जो कि पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गई है। कुछ नहीं, दूर दूर तक आप देखिए, सिर्फ आपको तबाही नजर आएगी। वहां ऊपर तक आप देखिए, आपको तबाही नजर आएगी। सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आएगा। आपको जमीनों में गड्ढे नजर आएंगे। वहां मैं दिखाना चाहूंगी, वहां पर जमीनों में गड्ढे नजर आएंगे। ये देखिए, साजो सामान जो हुआ करता था महीने भर पहले तक की बस तस्वीर थी, जो सब कुछ बहुत खूबसूरत था, लेकिन आज वो सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। सब कुछ तहस नहस हो चुका है। सब कुछ कीव में बर्बाद हो चुका है। और इस बीच अपडेट मुझे ये मिल रहा है कि यूक्रेनी सेना और चेचन्या फोर्स के बीच लगातार जंग जारी है अलग अलग इलाकों में। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। मारियोपोल में रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त लड़ाई। आमने सामने रूस की चेचन फोर्स और यूक्रेनी सैनिक। दोनों ही तरफ से जारी ताबड़तोड़ फायरिंग। तस्वीरें यूक्रेन के मारियोपोल की है, जहां यूक्रेन के खिलाफ चेचन फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है और अब दोनों देशों की सेनाओं के बीच जोरदार संघर्ष चल रही है। रूस यूक्रेन की इस भीषण जंग में रूसी सेना ने मारियोपोल पर इतने बम गिराए हैं कि पूरा शहर तबाह हो चुका है। मारियोपोल में जगह जगह तबाही के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। आलम यह है कि मारियोपोल की आधी से ज्यादा आबादी शहर छोड़कर जा चुकी है और चेचन फोर्स ने तो पहले ही मारियोपोल पर कब्जे का दावा कर चुकी है। लेकिन इन सब के बावजूद यूक्रेन रूसी हमलों का जाबाजी से मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच जो ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिल रही है वो चरनीहिव से मिल रही है, जहां पर रूसी सेना ने जो माइंस थी उनको नष्ट कर दिया गया था।
ताकि आराम से अपने टैंकों को, अपनी तोपों को अंदर घुसाया जा सके। ये माइंस हमने आपको लगातार दिखाई, हमने वो दिखाया आपको किस तरीके से यूक्रेनी सेना अलग अलग नाकों पर वो माइंस लगाती है ताकि जो रूसी सेना के टैंक हैं, उनकी बख्तरबंद गाड़ियां हैं, उनके जो ट्रक हैं, वो अंदर दाखिल ना हो सके। लेकिन इस बीच खबर मिल रही है कि चर्निहिव में जब रूसी सेना ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो वो दाखिल हो गई और उसने वो जो माइंस थी वो हटा दी। इस बीच नीदरलैंड से जुड़ी हुई एक ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिल रही है। सीधा मैं उसी बड़ी खबर का रुख करूंगी। राजनयिकों को लेकर के काफी नाराजगी जताई जा रही है रूसी राजनयिकों को लेकर के। और नीदरलैंड कोई पहला ऐसा देश नहीं है, इससे पहले भी एक नहीं बल्कि कई देश ऐसे जो कि रूस के राजनयिकों को बाहर कर चुके हैं, बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं, उनको अपनी नाराजगी दिखा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने एक पूरा देश जो है वो बर्बाद कर दिया, अपनी ईगो फाइट में तहस नहस कर दिया। और इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बर्बादी की तस्वीरें हैं, कीव की तस्वीरें हैं। लेकिन इसी तरीके से माइकोलेव में भी प्रशासनिक इमारत पर जबरदस्त अटैक बोले गए, जबरदस्त हमले बोले गए और वो इमारतें जो है धू धू कर जलने लगी। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं ताकि आप सच्चाई समझ सके। खंडहर बन चुकी ये इमारत रूस की बर्बरता की निशानी है, जो यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रही है। इस कहर की ये तस्वीर सिर्फ एक झलक भर है। ये इमारत माइकोलेव का प्रशासनिक भवन है, जो अब रूस की विनाशकारी एयर स्ट्राइक में तबाह हो चुका है। हर दिन रूस यूक्रेन पर हमलों की तादाद में इजाफा कर रहा है। दिन हो या रात, यूक्रेन पर हमले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। माइकोलेव की प्रशासनिक भवन को रूस ने रात के अंधेरे में अपना निशाना बनाया और ध्वस्त कर दिया। सिर्फ सरकारी और रिहायशी ही नहीं, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों और सैनिकों पर भी रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूसी एरोस्पेस के हेलीकॉप्टर्स ने यूक्रेनी बख्तरबंद वाहनों पर जोरदार प्रहार किया और जबरदस्त विस्फोट के साथ यूक्रेनी सेना के टैंक, सैन्य वाहन एक झटके में तबाह हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये जली हुई गाड़ियां देखिए, राख में तब्दील हुई गाड़ियां इस बात की तस्दीक करती हैं, इस बात की गवाही देती है, प्रमाण है इस बात का कि यूक्रेन के कीव पर रूस के हमले कितने भीषण रहे हैं। कि इन गाड़ियों में शायद कुछ भी नहीं बचा, अंदर तक ये जो गाड़ियां हैं वो खाक हो गई, राख में तब्दील हो गई, खाक में साबित होने के बाद से इसकी बात से एक बड़ी खबर हमें ये मिल रही है कि रूस के हमले का यूक्रेन पलटवार कर रहा है। लेकिन पलटवार करते करते रूस की 4 ट्रकों को लूट लिया है यूक्रेनी सेना ने। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज ये है, इस समय की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। लगातार यूक्रेनी सेना जो है पलटवार कर रही है, फाइट बैक कर रही है रूस को। लेकिन बड़ी खबर ये कि यूक्रेनी सेना ने रूस की जो 4 ट्रक थे उनको लूट लिया। अब इन ट्रकों में क्या था ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन यूक्रेन ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जिससे रूस उसको कम समझे और इसीलिए आप देखिए फाइट बैक के बाद से जो 4 ट्रक मिले थे, जो 4 गाड़ियां मिली थी, उन सभी गाड़ियों को लूट लिया गया यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेनी आर्मी की तरफ से। 34वां दिन है इस जंग का, इस महायुद्ध का। इस बीच 5वें दौर की बैठक भी हो रही है। लेकिन क्या होगा इसका परिणाम, क्या होगा इसका नतीजा, ये देखने वाली बात होगी। इस बीच पूरी दुनिया की निगाहें इस बैठक के ऊपर टिकी हुई हैं। शायद कोई तो हल निकलेगा। इस बड़ी खबर पर रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। मैं शाजिया निसार ग्राउंड जीरो से, युद्ध क्षेत्र से हर जानकारी आपसे साझा करती रहूंगी। यहां रुक एक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। पूछिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्र धर्म पहले आता है।